हेलो फ्रेंड्स, कृषि क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वीडियो में मैंने कृषि का इंट्रोडक्शन दिया था, कृषि की परिभाषा बताई थी तथा कृषि की शाखाओं पर वार्ता आप लोगों से की थी। आज जो हम करेंगे स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर कि हमारे कृषि में इसका क्या स्कोप है। एग्रीकल्चर का स्कोप बहुत है। हमारे एग्रीकल्चर में सबसे पहले है हमारी नेशनल इकोनॉमी। नेशनल इकोनॉमी का मतलब हमारा जो है जीडीपी की दर, अर्थात हमारा कृषि में कितना योगदान है कृषि का हमारे देश की पूरी सकल घरेलू उत्पाद में। तो हमारा जो घरेलू सकल उत्पाद में 14% इसका जो है अनुपात है, इसका जो है योगदान है। इस तरह हमारा जो है 14% इसका योगदान हमारा कृषि का इसमें है। अच्छा, अब आते हैं जो हम फॉरेन एक्सचेंज, यदि हम जो निर्यात करते हैं उसमें हमारे एग्रीकल्चर की वस्तुओं का जो हम निर्यात करते हैं उसमें जो है 10% का हमारा 10% हमारा जो है योगदान है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अब टोटल एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि जानते हैं कि हमारा कृषि का जो क्षेत्र है इसका सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का साधन जो है हमारा कृषि होता है। लगभग आप ये मान के चलिए इसमें 65% जो है हम जो है लोगों को एम्प्लॉयमेंट अर्थात रोजगार उपलब्ध कराते हैं। कृषि में रोजगार जो है दो तरह का होता है। एक तो रेगुलर मतलब से एक सीजनल होता है, जैसे कि हमारी खेती विभिन्न सीजनों में की जाती है, सीजनल के अनुसार हमको सीजनल रोजगार उपलब्ध मिलता है। और दूसरा जो होता है हमारा जो है इसमें ग्रामीण जनता जो है 70% जो है हमारा योगदान जो रोजगार जो है हमारे कृषि से प्राप्त करती है। और उनका जो है पूरे रोजगार का साधन जो है सबसे बड़ा यदि कोई सेक्टर है रोजगार प्रदान करने का तो हमारा जो है एग्रीकल्चर है। ठीक है, अब आते हैं इंडस्ट्रियल इनपुट में। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी जितनी भी हैं कृषि पर आधारित जो भी हमारी इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर बेस्ड जो भी इंडस्ट्री है उसमें जो है कच्चा माल जो है हमारे कृषि के द्वारा ही उपलब्ध कराया जाता है। जैसे सपोज कर लीजिए, पहली इंडस्ट्री हमारी शुगर इंडस्ट्री आ गई। शुगर इंडस्ट्री में गन्ना जो है हमारे एग्रीकल्चर से ही उपलब्ध कराया जाता है, जो वो चीनी जो हमारी बनती है। और इसमें जो है हमारे कॉटेज इंडस्ट्री भी काम करती है, जिसके लिए हम जो है कॉटेज इंडस्ट्री में गन्ने से गुड़ बनाकर जो है हम अपना मार्केट में भेजते हैं। अच्छा सॉरी, आज जो है जैसे हमारा कॉटन इंडस्ट्री हुआ, कॉटन इंडस्ट्री में कॉटन और जूट इंडस्ट्री में जैसे सूती कपड़े के लिए हमारे पास कॉटन का उपलब्ध कराया जाता है, और जूट बैग के लिए हमारे पास जो है हम जूट इंडस्ट्री को सफल करने के लिए जूट का हम जो है करते हैं। और ये जान जाइए जितनी भी हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स की हमारी कैनिंग होती है, डिब्बा बंदी होती है या अन्य प्रकार के पदार्थ जो है अचार चटनी मुरब्बा जो भी होती हैं, उन इंडस्ट्री के लिए भी हमारा जो है एग्रीकल्चर से ही उत्पाद दिया जाता है। तो हमारा मेन बेस हुआ है कि जितने भी हमारे एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री हैं उनको हम रॉ मटेरियल जो है कच्चा पदार्थ जो है सीधे कृषि से उपलब्ध कराते हैं। अब आ जाते हैं फूड सप्लाई पे। सबसे बड़ा हमारे पास साधन है कि हमको जो है अपने हर व्यक्ति तक हमको भोजन पहुंचाना हमारा मुख्य उद्देश्य होता है कृषि का। जब हमारा देश आजाद हुआ था तब हम लोगों को विदेशों से जो है अनाज का आयात करना पड़ता था, जिससे हमारी मुद्रा भी लगती थी और हमको जो है उसकी खाने की अनाज क्वालिटी की अच्छी नहीं होती थी। जैसे आपको याद होगा कि शुरू में जब हमने गेहूं मंगाया तो लाल रंग का गेहूं हमारे यहाँ आया, जो कि हमारे यहाँ जनता द्वारा उसको नेग्लेक्ट कर दिया गया या अस्वीकार कर दिया गया। तो फिर हमारे वैज्ञानिकों ने
कृषि के क्षेत्र में व्यापक अनुसंधान करके नई नई प्रजातियों से आज हम फूड सप्लाई करने में हम जो है अपने देश के साथ साथ अन्य देशों में भी अनाज निर्यात करने में सक्षम है। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब आ जाता है स्टेट रेवेन्यू। स्टेट रेवेन्यू में हमारी जो है एग्रीकल्चर के बेस से जो है हमको जो है डायरेक्ट टैक्स और परोक्ष व अपरोक्ष कर मिलता है। अच्छा, ट्रेड, जितने भी हमारे कृषि प्रोड्यूस हैं उनका जो है ये मान के चलिए कि हम जो है 10% जो है निर्यात करने में हमारा जीडीपी का योगदान है। और हम जो है इसमें फल हो गया, आपका चाय हो गया, आपका कॉफी हो गया और जो है काजू हो गया, जिन में हम और मसाले, स्पेशली मसालों का उत्पादन केवल हमारे देश में ही होता है। तो बच्चों ये जान जाओ कि हमारे ये जो है ये स्कोप जो है एग्रीकल्चर का व्यापक है। और एक और समझ लीजिए कि एग्रीकल्चर बेस्ड जितनी इंडस्ट्रियां हैं, जैसे कि हमारी डेयरी इंडस्ट्री हो गई, हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री हो गई, हमारी फिशरीज इंडस्ट्री हो गई या हमारी कैनिंग इंडस्ट्री हो गई, ये सब हमारे एग्रीकल्चर के स्कोप के अंतर्गत हमारे इसमें आते हैं। मेरी समझ में मेरी बात आप लोग को अच्छी लग रही होगी। और कोई किसी को किसी प्रकार का डाउट हो तो वो हमसे कमेंट में पूछ सकता है। धन्यवाद।